एक कॉन्सेप्ट लिया गया है पीक्स का एंड वैलीज का। देयर आर पीक्स इन मी, देयर आर वैलीज इन मी। कुछ नेचर के बारे में वो बताती है। ये कहती है कि नेचर इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। देयर आर पीक्स एंड देयर आर वैलीज एंड द पीक्स आर नॉट कंटिन्यू, सो डू द वैलीज। वैलीज आर नॉट कंटिन्यू। समटाइम्स हम सोचते हैं कि जिंदगी की उतार चढ़ाव सिर्फ हमारे साथ है। मेरे लिए जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, दूसरे की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है। पीक्स एंड वैलीज सबके साथ है। आपके बाहर के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, लेकिन जो आपके इवेंट्स, आपकी जो पीक्स और वैलीज है जो आपके अंदर है, आप उनको कंट्रोल करें। हाउ यू रिस्पॉन्ड, इफ यू इवन रिस्पॉन्ड गुड इन अ वैली, then you still in a peak. What is happening to you? Sometimes you don't have a control over. आपको कंट्रोल नहीं मिलता। आप नेचुरल इवेंट्स हैं, आप और इवन आप कोशिश के बावजूद उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हाउ यू फील अबाउट इट, दैट यू कैन कंट्रोल। कहते हैं कि एक आदमी जिसको हमने हमेशा खुश देखा है, उसके ऊपर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती, हमेशा मुस्कुराता रहता है। कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल उसके अज़म को जो है मुतासिर नहीं करती। He always look happy, he always positive. Outside event कुछ भी होता है, कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, let's enjoy. Only show your peaks. You only show your peaks. You never show your valleys. And even move out of valley as quick as possible. कि मैं उस सिचुएशन का पार्ट बन जाऊँ और ऐसे ही रिस्पॉन्ड करूँ जो सिचुएशन की डिमांड है, या मैं उस सिचुएशन को सेपरेट करूँ और अपने आप को सेपरेट करूँ। यही होता है हमारे साथ। जैसी सिचुएशन होती है हम वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज व्हाट वी कॉल रिएक्टिव। बट रिएक्टिव इज नॉट ऑलवेज गुड। द गुड इज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट ये है कि आप जो आप पीक पर हैं, यू मैनेज और स्पेंड मोर टाइम इन पीक्स। यानी आपके पास आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स ही कम है, तो मोस्टली आपके पास पीक्स हैं, मोस्टली आपकी सक्सेस है, मोस्टली आपकी विक्ट्रीज है, मोस्टली आपकी मोटिवेशन है। आप डिसअपॉइंट होते ही नहीं है, वैली में उतरते ही नहीं है, आप पीक पे रहते हैं। हर वक्त आपका विजन हाई रहता है। बट समवॉट विद सम एक्सटर्नल इवेंट्स आपको वैली में उतरना पड़ता है। कि फैमिली में डेथ होती है, आप वैली में उतर जाते हैं। आपकी लाइफ, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप वैली में उतर जाते हैं। मैनेज योर टाइम इन वैली, मेक इट शॉर्ट एंड कम आउट ऑफ इट क्विकली। प्रॉब्लम होती है कि व्हेन यू आर इन अ गुड शेप, व्हेन यू आर इन पीक, you don't manage and value your time on peaks. वहां पर आपने उस गुड टाइम को मैनेज नहीं करते, और जिसकी वजह से आपके पास बैड टाइम आ जाता है। वी क्रिएट अवर ओन बैलेंस। हाँ, अगर हम अपना अच्छा वक्त मैनेज नहीं करेंगे, अच्छे वक्त में बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचेंगे और उसकी तैयारी अपने अच्छे वक्त में नहीं करेंगे, तो बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। यही सीखा है ना हमने, अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त को भी याद करो। नॉट मैनेज your good time properly, you will soon be seeing the bad time. कंपनीज क्रिएट होती हैं, बनती हैं, बहुत लग्जरी हो जाती हैं, एक्सपेंसिव में जारी होती हैं, फ्यूचर बैड टाइम को याद नहीं रखती। जब रिसेशन आता है, प्रॉब्लम आती है, डाउनसाइजिंग शुरू, बजट कट शुरू, लोग फायर होने लग जाते हैं, ये बैड टाइम आ गया। यानी कंपनी ने अपना गुड टाइम मैनेज नहीं किया, अब वो बैड टाइम की तरफ जा रहा है। सो डू यू। When you have good financial strength, आप बैड टाइम की तैयारी नहीं करते, और वही होता है जैसे बैड टाइम आता है उस वक्त आप चिड़चिड़े हो जाते हो, उसीले हो जाते हो, अच्छी चीज की तरफ जाते नहीं है, परेशानी हर वक्त लायक रहती है। हाउ सून यू रीच योर नेक्स्ट पीक, दिस इज अगेन अ फाइट। बुरे हालात हो गए थे, उसको अपना जॉब भी मेंटेन करनी थी और अपनी वाइफ की ईमानदारी भी करनी थी। नतीजतन ये हुआ कि वो स्ट्रेस आउट हो गया, बर्न आउट हो गया, परेशान हो गया। कुछ दिन लगा कि वो जाकर खुदकुशी करने क्या करे। ये वैली की बिल्कुल डीप के अंदर डीप 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 जाता चला जाता। वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम डूइंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर माई वाइफ। मेरी लाइफ है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए क्यों इस तरह परेशान हो रहा हूँ। Then he answered himself, because I loved her. और जब उसने ये आंसर मिला उसको, तो वो खुद ब खुद उसके काम में उसकी जो है दिल का लगा होता है। It becomes natural for him to work for his wife because he loved. तो हुआ क्या
वो किसी और इन्फ्लुएंस से नहीं किया उसने काम, उसने एक सच्चाई को सामने रख के अपना फोकस बनाया और वहीं उसने पीक मिली उसको, और इस पीक पर उससे सक्सेस शुरू हुई। मेरी कंपनी बहुत बुरे हालात में, मेरी कंपनी किसी भी वक्त मुझे फायर कर सकती है और बहुत मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई भी है, मेरी भी जॉब सिक्योरिटी रिस्क पर है। विच इज अ बैड टाइम, व्हाट शुड आई डू? आई नीड टू फाइंड गुड इन दिस बैड टाइम। और मैंने गुड टाइम क्या किया? आई फाउंड सम क्रिएटिव वर्क। मुझे उस किसी ऐसे प्रोसेस का मैंने पता लगाया जिसकी वजह से मेरे रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ गई, कंपनी को एक नए डायमेंशन में बिजनेस का मौका मिल गया, समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू फाइंड सम गुड थिंग इन योर बैड टाइम्स। यू नीड टू फाइंड स्मॉल पीक्स while even in the valley. Here's a question. How could someone win a silver medal for outstanding performance and be happy? सिल्वर मेडल जीता है आपने, फिर भी आप खुश नहीं हो, कितने टॉप परफॉर्मर हो आप फंसे कहां पे? आपने ठग कंपैरिजन लगा दी, गया सोना वैली के अंदर उतर गए, सारी आपकी मेहनत सब बर्बाद। अगर तुम कंपैरिजन नहीं करोगे तो तुम खुश रहोगे। So you need to remove comparison. You need to enjoy what you have. You do not need to regret what you miss. आप किसी गोल के अचीवमेंट के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे आर्किटेक्ट बनना है, आप कहते हैं कि जी मुझे तो CTO बनना है, मगर उसको करने के लिए जो काम रिक्वायर्ड है, जो एक्शन रिक्वायर्ड है, वो नहीं होते, उनमें प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा गोल बहुत सेट है, दिस इज माई ड्रीम। इस विजन को और इन एक्शंस को कनेक्ट करना अपने साथ। इमेजिन द विजन, गेट द टेस्ट, गेट द फील ऑफ योर गोल। इमेजिन योरसेल्फ यू आर अ आर्किटेक्ट, इमेजिन योरसेल्फ यू आर अ CTO, इमेजिन द सक्सेस यू विल बी गेटिंग, इमेजिन द रिवॉर्ड्स यू विल बी गेटिंग। रिफ्रेश हो जाते हो कि व्हेन यू ओपन योर आईज, आपको ये जो काम है, जो उस रास्ते के हैं, बहुत आसान लगेंगे। आप एंजॉय करोगे इन कामों को जो आप को वहां लेके जा रहे हैं। ना आप खुशफहमी में रहें और ना आप गलतफहमी में रहें। आप ये मत सोचें कि हालात बहुत अच्छे हैं और आप यही मत सोचें कि हालात बहुत खराब है। टू मेक इन टुडेज गुड टाइम, क्रिएट टुमारोज बैड टाइम। अच्छे वक्तों की गलतियां कल का बुरा वक्त लेकर आएंगी। अच्छे वक्त का अच्छा काम बुरा वक्त नहीं लाएंगी, पीक्स कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अगर आपने अपने अच्छे टाइम को अच्छा मैनेज नहीं किया, मिस्टेक्स करी उसमें, डाउन साइजिंग योर पर्सनल एज वेल एज योर कंपनी, एंड द वाइज थिंग यू डू इन टुडेज बैड टाइम्स, क्रिएट टुमारोज गुड टाइम। बैड टाइम के अंदर आप फंस गए, आपने कहा लेट्स फेस द रियलिटी, लेट्स फेस द ट्रूथ को सामने रखा, उसके अंदर आपने हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और वाइज थिंग्स करी। Follow your vision and finally share it with others. जब मैं लोगों से शेयर करूंगा तो people will become more capable, और उन केपेबल लोगों के साथ काम करूंगा तो न सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यानी मैं खुद केपेबल रहूं, बाकी ना हो, तो मैं उनके साथ कैसे काम कर सकता हूं? मेरी टीम केपेबल नहीं है, मैं केपेबल हूं, तो मेरा टीम वर्क तो बर्बाद है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। You need to share these golden rules and principles to the other always.